उधर गाजा के खिलाफ इजरायल की जंग एक बदले के रूप में शुरू हुई थी। टारगेट थे हमास के लड़ाके जिन्होंने इजरायली नागरिकों पर हमला किया था, लेकिन बदले की कार्रवाई में इजरायली फोर्स ने पूरा गाजा तबाह कर दिया और अब तबाह हुई इस जमीन को इजरायल नए नए हथियारों की टेस्टिंग साइट बना रहा है। लेकिन इसके पीछे नेतन्याहू का मकसद क्या है? क्या यह कोई रणनीति है या फिर कोई ख्वाहिश? देखिए इस रिपोर्ट में। इजरायल का हथियार टेस्ट, गाजा बना परीक्षण केंद्र। हमास के खात्मे के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन गाजा अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहले हमास के लड़ाके और लीडर्स टारगेट बनाए गए, फिर लेबनान की एंट्री होते ही आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की तरफ कदम बढ़ाए और अब अल-कस्साम ब्रिगेड को रणनीतिक टारगेट बनाकर इजरायल ने अपने एक ऐसे मिशन पर काम शुरू कर दिया है जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल देगा। ये मिशन है ग्रेटर इजराइल। इस मकसद को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने अपनी कमर कस ली है और अभियान जमीन पर शुरू भी हो चुका है, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। ये बदलाव है गाजा पर संपूर्ण कब्जा, जिसमें वहां रहने वाले नागरिकों को भी इजरायल फोर्स खत्म करने पर आमादा है। और इसका प्रमाण है ऐसे हथियार जिनके इस्तेमाल की कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये हथियार हैं वेपोराइजर बम, ग्लाइड बम और आत्मघाती विनाशक ड्रोन। इन हथियारों का खुलासा गाजा के मौजूदा जिम्मेदार अधिकारियों ने किया है और इससे जुड़े वीडियो भी जारी किए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? क्या नेतन्याहू गाजा को नो मैन्स लैंड जोन बनाकर ही दम लेंगे? इन सवालों के जवाब आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि इस जवाब की बुनियाद है ग्रेटर इजराइल। मिडिल ईस्ट के थिंक टैंक्स का दावा है कि इजराइल ने गाजा को नए हथियारों की टेस्टिंग साइट बनाया है। कुछ प्रतिबंधित हथियारों को भी गाजा पर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इजरायली फोर्स आम नागरिकों पर इन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। यानी आईडीएफ की गाजा में जारी कार्रवाई युद्ध के नियमों के खिलाफ हो रही है, जिसमें पूरा गाजा वॉर जोन बन चुका है। बतौर सबूत कुछ विजुअल जारी किए गए। इसमें बताने की कोशिश की गई है कि आईडीएफ ने बेतलाहिया में अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है और अब वो बेत हनौन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर दक्षिणी गाजा से जारी की गई है, जिसमें दावा है कि खान यूनिस के मवासी क्षेत्र में विस्थापित नागरिकों के लिए शिविर को भी आईडीएफ ने नहीं बख्शा। उन पर टारगेटेड हमले किए गए हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। ये तस्वीर भी उत्तरी गाजा की बताई जा रही है, जिसमें दावा है कि इजरायली फोर्स ने आम लोगों के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इसके अलावा एक और वीडियो जारी किया गया है, जिसमें जगह का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन दावा है कि इजरायली हवाई हमले में कई घर ध्वस्त हो गए और लोग अपनों को मलबे में तलाश रहे हैं। इसके अलावा भी इजरायल के मंसूबों से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें पता चलता है कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वेस्ट बैंक से लगी वो चौकी है जहां आईडीएफ ने मानव रहित बंदूकें स्थापित करने की योजना बनाई है और इस योजना के लिए तैनाती हो चुकी है। एक तस्वीर में आईडीएफ को लेकर दावा किया गया है कि वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में फिलिस्तीन के हक वाले कब्रिस्तान पर भी आईडीएफ ने कब्जा कर लिया और आम नागरिकों की शव दफनाने पर रोक लगा दी है। इसके लिए आईडीएफ ने बारूद का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इजरायल के रक्षा मंत्री का हिजबुल्लाह का सर कुचलने का ऐलान बताता है कि इजरायली फोर्स हिजबुल्लाह की आड़ में उत्तरी और पूर्वी सीमा के विस्तार के लिए आगे बढ़ रही है, जबकि इजरायल के इन इरादों की मुखालफत दुनिया भर में शुरू हो चुकी है। इनमें एक नाम है पॉप का। इतनी आलोचना के बावजूद न तो नेतन्याहू के इरादे बदल रहे हैं, न ही वो अपने मंसूबों को अंजाम देने से पीछे हटना चाहते हैं। इसीलिए गाजा पर कब्जे की कार्रवाई तेज करने के लिए
वो नए नए हथियारों का टेस्ट गाजा पर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।